के लालच का एक संदूक तो भर गया। अब दूसरे की बारी। रेशमा, एक बार वॉशरूम चेक कर लेना, फ्रेश टॉवल्स डालने हैं और देख लेना सब कुछ अच्छे से क्लीन हो। रेशमा, रेशमा, मिस्टर चौधरी कहाँ हैं आप? मिस्टर चौधरी, प्लीज आइए ना। सब लोग कहाँ गए? पूरा होटल कहाँ? मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी। कौन है वहाँ पे? कौन है वहाँ? मुझे तो लगता है कि प्रॉब्लम राजबाड़ी में ही है। डाकनी का असर अभी इस हवेली से नहीं गया, यहाँ की जमीन से नहीं गया है। तभी तो गुड्डी की आत्मा भी यहाँ पर खिंची चली आई थी। और अभी तक तो मिस्टर चौधरी को ही बुरे सपने आ रहे थे, अब तो मुझे भी बुरे और अजीब सपने आने लगे हैं बाबा जी। I can't believe this। मैं ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे सच में ऐसा लगता है कि हमें अपना होटल राजबाड़ी से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर लेना चाहिए। जगह बदलने से जीवन नहीं बदलेगा। तो आप कहना क्या चाहते हैं? यहाँ पे पाप जीवियों का आना और ये सब होना, ये राजबाड़ी और उसकी जमीन से कनेक्टेड नहीं है? तुमने सपने में क्या देखा मीरा? पापा जी, सपने में मैंने खुद को देखा। मतलब पूरे होटल में मैं अकेली थी और जब मैं सबको ढूंढने के लिए निकली तब सामने कुर्सी पे मैं बैठी हुई थी और उसके बाद मेरी आंखों से बहुत तेज रोशनी आई और फिर मैं अपनी आंखें नहीं खोल पाई। सपने अंतर्मन के दर्पण होते हैं। जरूरी नहीं है कि तुमने जो सपना देखा वो बुरा हो। लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो तो सही नहीं है ना बाबा जी। कुछ तो वजह होगी कि उस दुनिया के जीव यहाँ आना चाहते हैं। वजह है, एक नहीं दो वजह। दो वजह? क्या? तुम दोनों डाकिनी की दुनिया से होकर आए हो ना। जैसे कोयले की खान में से कोई बेदाग नहीं लौट सकता। बाबा जी, आप प्लीज साफ साफ बोलिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हैं। ये पहेलियां बुझाना बंद कीजिए। मैं पहेलियां नहीं बुझा रहा हूँ। ना तो ये भूमि शापित है, ना ही तुम दोनों। लेकिन उस लोक के जीव अब तुम्हारी तरफ आकर्षित होते रहेंगे। तुम जहां भी जाओगे ये घटनाएं तुम्हारे साथ होती रहेगी। समझो कि ब्रह्मांड ने तुम्हें उनकी सेवा के लिए चुना है, जिन्हें और किसी का सहारा नहीं है। ऐसा बहुत कुछ होगा जो और किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन तुम उन्हें देख पाओगी मीरा। ये सेवा तुम्हारा कर्तव्य बन गया है। तुम्हें सभी परलौकिक जीवों की मदद करनी होगी। कौन से जीवों? परलौकिक मतलब सुपरनैचुरल। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि अब हमारा एक साइड बिजनेस और होगा, वो डिटेक्टिव। मिस्टर चौधरी, डिटेक्टिव जासूसी करते हैं। हमें सबकी मदद करनी है, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तुम्हें आइडिया भी है कि तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा कहने का मतलब है कि हम भूतों को थेरेपी देंगे, है ना? मैंने ये नहीं सोचा था, पर ब्रह्मांड ने और देवी माँ ने हमें रास्ता दिया तो कोई बात नहीं, हम पूरे मन से करेंगे। हम सबके लिए एबीसी बनेंगे। क्या बनेंगे? ऑल भूत कंसल्टेंसी। बाबा जी, थैंक यू सो मच, आप इतनी रात को हमसे मिलने आए।
पर अब आप घर जाइए, बहुत देर हो गई है, रात के 10 बज गए। तब तक मैं आंटी से पूछती हूँ इतनी रात को स्वेटर क्यों बुन रही है। चलिए बाबा जी, मैं आपको आपके आश्रम तक छोड़ देता हूँ। स्वेटर कौन बुन रहा है मीरा? वो वहां पे यही तो थी। मीरा माँ, मीरा माँ, ये मीरा माँ, चलो ईशु चल रहे, 1 मिनट बाबा, 1 मिनट, हाँ चल रहे हैं हम। मैं अपने घर से 1 घंटे में वापस आ रही हूँ। 1 मिनट, तो जितने भी रिजर्वेशन है वो 2 घंटे बाद के हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर कोई वॉक इन गेस्ट आए तो अच्छे से चेक इन करवा दीजिएगा, ओके? मीरा माँ, हाथ क्या, हम सच में अपने नई घर पे जा रहे हैं। हमारा घर सच में न्यू हो गया है, अब तुम्हारे पास छोटू घर है। एक बात करेक्ट है लेकिन एक बात रॉन्ग है। हाँ, हमारा घर नया हो गया है क्योंकि वायुयान ने ना हमारा घर ठीक कर दिया। लेकिन दूसरी बात, मैंने कहा था ना हम वहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि वहाँ पे एक नए किराएदार आ गए रहने के लिए। हाँ, आपने बताया था लेकिन दिखाया नहीं था। अभी मेरा घर ना न्यू होकर मेरा वेट कर रहा है। अब हम चले? चल। क्या हुआ मीरा माँ, रुक क्यों गए? चलो। ईशु, 1 मिनट। मीरा माँ चले, चलो। बाहर बारिश भी हो रही थी तो मैंने छाता भी ले लिया। चलो। अरे प्रेरणा, मेरी बहू। बाजी नहीं, बाजी संभालिए अपने आप को, बाजी। मीरा माँ, ईशु, कुछ नहीं, पता नहीं किसी घर पे कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। काकी, 1 सेकंड। दरोगा जी, यहाँ पे क्या हुआ है? मीरा, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। तुम इनको जानती हो? ये तुम्हारी किराएदार है ना? जी, ये मेरे किराएदार अभी कुछ दिन पहले घर रेंट पे दिया है। इनके घर की बहू प्रेरणा ने कल शाम 6 और 7 के बीच फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। ऐसा कैसे हो सकता है? 6-7 बजे तो कल इन्हें 10 बजे होटल के बाहर देखा था। प्रेरणा, आगे खोल प्रेरणा, एक बार आगे खोल। ये क्या कर दिया तूने? कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचना था तुझे। सब मेरी गलती है, मैं मानती हूँ कि सब मेरी गलती है। मुझे इसकी शादी अपने बेटे से करवानी ही नहीं चाहिए थी। ना इसकी शादी मेरे बेटे से होती और ना ही ये सब होता। प्रेरणा, आप ऐसे क्यों कह रही है? डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। हो सकता है वो किसी बात से इतनी ज्यादा मजबूर होगी कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। अरे मजबूर ये नहीं, मजबूर तो हम थे। ये तो बहुत मजे में रहती थी, जब अपनी मर्जी होती थी तो जोर जोर से हंसती थी, अपनी मर्जी होती थी तो जोर जोर से रोती थी। ये वो तो अच्छा हुआ परसों की बात। अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचती ना तो ये अपने बच्चे को ही मार देती। मैं जानती हूँ कि जाने वाले के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करूँ मैं? मुझे तो लगता है कि इसे ना अपने घर में चोरी करनी थी,
मैं इसे कितनी बार समझाती थी कि बेटा प्रेरणा, ये हमारे पुश्तैनी गहने हैं, इसे पहन कर ऐसे गांव में मत घूमा कर, लेकिन नहीं, इसने मेरी एक बात नहीं सुनी। और देखो अंत तक ये पुश्तैनी गहने इसने नहीं उतारे। अरे इंसान काली हाथ आता है और काली हाथ ही चला जाता है। अब तो गहने निकालने पड़ेंगे। ललिता के लालच का एक संदूक तो भर गया। अब दूसरे की बारी। पूर्णिमा, पूर्णिमा क्या हुआ? पूर्णिमा भाभी क्या हुआ आपको? सीरियस पानी लेकर भाभी क्या हुआ आपको? आप ठीक है? बैठिए भाभी, बैठिए आप। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं लग रही है पूर्णिमा? ये पानी पीजिए, पानी पीजिए। आप चलिए कमरे में चलिए। हाँ प्लीज। हाँ। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मैंने ऐसा नहीं किया। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं किया। मीरा माँ, यीशु, मीरा माँ, यीशु। पर मैंने उसे 10 बजे देखा है मिस्टर चौधरी। ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस ने बोला कि प्रेरणा की डेथ 6 से 7 के बीच में हुई, तो तुमने जिसे देखा वो प्रेरणा नहीं थी। प्रेरणा की आत्मा थी। फिर तो मैंने
उससे तब भी देखा था जब उसकी अर्थी उठ रही थी। प्रेरणा की आत्मा खुद मेरे सामने आई थी। ऐसा, एक मिनट, इसका मतलब जो बाबा जी कह रहे थे वो एकदम सच है। भूत प्रेत आत्माएं जिनको बाकी लोग नहीं देख सकते, तुम देख सकती हो। मैं उन्हें सुन भी सकती हूँ मिस्टर चौधरी। वो प्रेरणा की आत्मा वो बार बार मुझे आके ये कह रही है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। क्या नहीं किया? पता नहीं। प्रेरणा की माँ ने कहा था कि वो मायके आकर रोती थी और ये कहती थी कि उसका पति उससे पैसे और गहने मांगता है। कितने घटिया लोग हैं। वेट अ सेकंड, एक मिनट। इसका मतलब प्रेरणा की आत्मा तुमसे ये कहना चाहती है कि उसने कुछ नहीं चुराया, उसने अपने ससुराल से कोई चोरी नहीं की, बल्कि जो गहने उसके उतार लिए गए वो उसके अपने थे। यस, मुझे भी यही लगता है। और एक और बात, प्रेरणा की सास ने कहा था कि प्रेरणा खुद अपने बच्चे को हर्ट करना चाहती थी। पर ऐसे कैसे हो सकता है? जब हमने उसकी बॉडी देखी तब उसके पास एक छोटा सा स्वेटर था। आई थिंक उसने अपने बच्चे के लिए बुना होगा। तो जो माँ अभी से सर्दियों के लिए अपने बच्चे के लिए स्वेटर बुन रही है, वो अपने बच्चे को हर्ट क्यों करेगी? तुमसे कह रही हो, वो अपने बच्चे को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। इनफैक्ट उसने कोई चोरी नहीं की। पता नहीं मीरा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पूरा केस दहेज उत्पीड़न का है। प्रेरणा के ससुराल वालों ने उससे पैसे मांगे होंगे, गहने मांगे होंगे, और ये प्रेशर वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसके पास कोई रास्ता नहीं रहा होगा और उसने सुसाइड कर लिया। पूर्णिमा, पूर्णिमा, क्या हुआ पूर्णिमा? आप जो कह रहे हैं ये समाज की सबसे नीची बुराई है मिस्टर चौधरी। उस दिन उन लोगों के बीच में कुछ तो था जो सबसे बुरा है। एक औरत ने मजबूरी में अपनी जान दे दी, इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा? कोई पाप या कोई पाप जीवी? मीरा! आप ठीक हो? एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ। रुको। ये क्या था? आर यू श्योर कि ये कोई तुम्हारा बुरा सपना नहीं था? मुझे जागते हुए सपने देखना नहीं आता मिस्टर चौधरी। मैंने देखा है उस लेडी को, वो सेकंड फ्लोर की बालकनी की हाइट पे देखा है, वहीं पे। चलो चलकर देखते हैं।